फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में। तो सभी रेडी हो गए हैं और आज हमें कहीं जाना है, वो आप लोगों को पता चलेगा वीडियो देख के ही। तो प्लीज़ आप सभी एंड तक ही बने रहना हमारे साथ में, और वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी हम सब तैयार हो गए थे, मैं ही रह रही थी। मैं भी बालों को कंघा करने के बाद और मेकअप करने के बाद आ चुकी हूँ। ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है, सभी बैठ चुके हैं, बच्चे भी और हम भी। हम सब जा रहे हैं। बस बड़ी दीदी ही नहीं जा रही हैं हमारे साथ में। उनको बहुत कहा जाने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं घर पे रहूँगी मम्मी के पास में, थोड़ा बहुत मम्मी की काम में हेल्प करवा दूँगी। तो वे नहीं आई थी और हम ही जा रहे हैं, बच्चे, मैं, दीदी, बड़े वाले भाई साहब जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, और एक उनके पास में ये पड़ोस का ही है, ये भी हमारे साथ में ही जा रहा है। अभी तो ये हमारा एक गांव चल रहा है, यानी कि मेरे ससुराल। ज़्यादा दूर तो हमें जाना नहीं है, थोड़ी दूर जाना है। धूप तो हो नहीं रही थी, पर गर्मी बहुत हो रही है। पीछे गांव का मंदिर था, माता भी थी, और ये जो गांव का तालाब आया था अभी पीछे, वो था। तो गांव से हम बाहर निकल चुके हैं। अभी आ गई है खेतों की ग्रीनरी। कितना अच्छा लगता है खेतों में जाते हैं, जब कहीं भी जाते हैं तो ये जो ग्रीनरी होती है, इनको देख के एक मुस्कान सी आ जाती है चेहरे पे, बहुत ही अच्छा लगता है। ये है हमारे खेत खलियान। तो यहाँ पे मुंजी है, कितनी हरी भरी खड़ी हुई है, मुंजी को देख के बहुत मन लगता है। ये खेत हमारे गाँव के पास में ही हैं, जिनके ये खेत हैं, इनको देख के सभी सोच में पड़ जाते हैं। इतनी सफाई होती है इनके खेतों में, ज़रा सा भी घास नहीं मिलेगा, और इतनी सफाई रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे रोज़ इसमें झाड़ू लगाते हो। ये बहुत ही साफ रहता है। ये देखिए, इनके पास खेत के बराबर में भी जो जगह है, कितनी क्लीन पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि गोबरी फेर रखी हो यहाँ पे, बिल्कुल भी घास नहीं मिलेगा। और इतनी सफाई जितनी कि घरों में रखते हैं, इतनी सफाई इनके खेतों में होती है। सोच में पड़ जाते हैं हम, जब भी यहाँ से जाते हैं ना, तो यही बातें करते हैं कि इतनी सफाई कैसे हो जाती है इनके खेतों में। इतनी सफाई तो बहुत सौ के घरों में भी नहीं मिलेगी जितनी खेतों में है। और बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। बीच का फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और रास्ते में उन्हीं के खेतों में मिर्च भी तोड़ रहे थे। बहुत सारी बोरियां रखी हुई थी मिर्चों की। जहाँ पे हम सारी पलटन आई हैं, उनका घर बस आ ही गया। ये उनके खेतों में समाधि बनी हुई थी उनके बड़े बुजुर्गों की। यहाँ पे मिर्च बो रखी हैं, ये शायद इन्हीं की मिर्च हैं। तो उनका घर अभी आ चुका है, बराबर में ही यहाँ पे चिनाई भी लग रही है। ये भी इन्हीं के भाई के मकान बन रहे हैं। अभी आप सबको पता चल ही जाएगा कि कहाँ पे आए हैं हम। तो सबसे पहले आप लोगों को भी चाट दिखा देते हैं, खा लीजिए आप भी। कितनी अच्छी प्लेट लग रही है, और बहुत ही टेस्टी चाट बनी है सच में। अभी बच्चे आते ही सबसे पहले चाट ही खाने लगे थे, सभी को भूख लग गई थी ट्रैक्टर से उतरते ही। तो उतरते के साथ में हमने चाय तो नहीं पी, पानी पी के, और सभी चाट खाने में लग गए थे। वैसे तो थोड़ी ही बची थी, इन्होंने हमारे लिए रखी थी उठा के, कि थोड़ी थोड़ी सी तो उनके लिए उठा के रखी दें, जब वो आएंगे वो भी खा लेंगे। ये बड़ी दीदी हैं, यानी कि मेरी सबसे बड़ी वाली ननंद, उन्हीं के घर पे आए हैं हम। और अभी आप लोगों को भी पता चल चुका है कि कहाँ आए हैं। इससे पहले आप लोगों को मैंने नहीं बताया था, सरप्राइज़ था। अंतिम दीदी लगा रही हैं सभी के लिए चाट, और चाट वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, जैसे कि हलवाई भी नहीं बना सकते। हलवाई भी फेल था इनकी चाट के आगे, और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। पर हिस्से में सभी के थोड़ी थोड़ी आई है। और बच्चों का क्या है, जहाँ फ़ोन देखते हैं वहीं पे बस फ़ोन में घुस जाते हैं। इधर टेस्ट भी चल रहा था बच्चों का, तो वही दे रहे थे फ़ोन से ही। अभी तो सबकी पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है, और बच्चे कुछ गेम खेल रहे थे तो कुछ पढ़ाई कर रहे थे फ़ोन में। दीदी भी काफ़ी खुश है, और अपने मायके वालों को देख के जो चेहरे पे मुस्कान आती है, खुशी आती है, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। सभी का यही हाल होता है जब अपने घर से कोई आता है। चाट है ठंडी वाली, मूंग की दाल की पकौड़ी हैं, और शक्कर पारे हैं। बहुत लोग नमक पारे भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ शक्कर पारे ही बोलते हैं। इमली की चटनी, दही, आलू उबले हुए, तो यही सब थे। और बहुत ही टेस्टी चाट है, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए हमारे साथ में। पहले चाट का ही नाश्ता हो रहा है।
अभी सबसे पहले चढ़ा लेते हैं प्रसाद जहारवीर दीवान पे। यहाँ पे तस्वीर भी रखी हुई है जहारवीर बाबा गोरखनाथ की, और थप्पे भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे सब प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, और जो भी कुछ चढ़ाना होता है वो सभी चढ़ा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। एक एक करके सभी यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और जोत में घी भी डाल रहे हैं। जितनी अपनी इच्छा है उसी के हिसाब से पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। प्रसाद भी चढ़ाया जा रहा है। प्रसाद तो यहीं पे रखा हुआ था हलवे का ही भोग लगा रहे थे सब। तो यहाँ पे सभी जो बड़ी हैं बुजुर्ग हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये मेरी ननंद की दादस हैं, यानी कि दादी माँ। और अभी मैं आ गई थी चढ़ाने के लिए। अभी पहले भाई साहब चढ़ा रहे थे तो मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे चढ़ाए जा रहे थे सूट साड़ी, या इसमें ज़्यादातर पीले कपड़े का वो होता है, पर हमारे पास पीला नहीं था तो मैंने सूट चढ़ाया है, वो शायद महरून रंग का था। जहारवीर की पूजा जो घी करवाते हैं उनके यहीं पे जाएगा ये सब सामान, कपड़े वगैरह सभी कुछ। और अभी डब्बे में मैंने घी कर दिया था, कुछ घी मैंने जोत में डाल दिया। और जो यहाँ पे भी चढ़ेगा वो सब कुछ चढ़ाना है। चने की दाल लेके आए थे हम, चने की दाल चढ़ेगी और पीला ही भोजन होता है इसमें। तो यहाँ पे अभी मैं चने की दाल चढ़ा के फिर उनकी जो वो रखी हुई थी पन्नी अलग, उसमें कर दी थी सारी। और भोग में प्रसाद में चढ़ रहा है हलवा, वो भी चढ़ा दिया है, 2 लौंग का जोड़ा। और प्याज भी चढ़ाई जाती है यहाँ पे। तो सभी कुछ मैंने चढ़ा दिया था, और अभी मत्था टेक लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जब जहारवीर दीवान पे जात चढ़ा के आते हैं तो उसके बाद भंडारा करना पड़ता है 5 साल तक। तो इनके यहाँ पे अब की बार 5वां भंडारा हो रहा है। सबसे शुरू वाला भंडारा किया था वो बहुत बड़ा हुआ था, और ये 5वां भंडारा है, ये भी बड़ा किया है। पर इसमें बहुत ही कम लोग आए हैं, बस इनके घर परिवार के थे और नज़दीक में जो रिश्तेदार थे वो थे। क्योंकि अब की बार हो ही ऐसा रहा है, लॉकडाउन की वजह से, बीमारी की वजह से कम ही आए हैं भंडारे में। कुछ तो गांव के थे थोड़े बहुत, और कुछ रिश्तेदार, बस यही सब थे। इन्होंने बीच में 3 साल तक तो छोटा ही भंडारा करवाया है, और अब की बार 5वां भंडारा बड़ा हो रहा है। और जो सबसे शुरू का था उसमें इन्होंने जागरण भी करवाया था। और भाई साहब गए थे, वो जात चढ़ा के आए थे बागड़। इसमें बागड़ में जो जात चढ़ा के आते हैं तो फिर इसकी पूजा होती है घर में हर साल, भंडारा भी किया जाता है। बागड़ से 100 किलोमीटर दूर बाबा गोरखनाथ ने समाधि ली थी। वहीं पर बाबा का मांडी पर टिल्ला है, उस पे प्रसाद चढ़ाए बगैर, जात चढ़ाए बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सबसे ज़रूरी वही है, वहाँ पे ज़रूर जाना होता है। छोड़ जैसा निकाली बस नहीं पूरा भरूंगा यही तो भरा जा सके बाबा की तुम बिना मिल जाती भैया बादशाह में भी भरी जब भरा गया था जब से ये पत्थर बना और ये तुम भी ऐसी ले रही तो है नहीं था प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर गोद भरी जाती है, उसमें खाना दिया जाता है सभी को। ये खाना खुद से ही खाना होता है। तो अभी ये सबको खाना है खाना। और दीदी ने अभी मीठा कद्दू था सूखा हुआ, यानी कि पेट्ठा, उसमें अनाज भी भरा है। पूजा तो सभी ने कर ली थी, अभी खा रहे हैं खाना। तो खाना नीचे बैठ के खाया जाता है। खाने में बने हैं कढ़ी चावल, पूरी, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। तो अभी सभी ने खा लिया था, बाद में आ गया हम लेडीज़ों का नंबर, तो अभी हम भी खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए खाना। भंडारे में खाना बहुत टेस्टी लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया हलवा। हलवा बहुत ही टेस्टी बना था, रायता भी था बूंदी का। तो अभी सभी खा रहे हैं खाना। ये भंडारा 9वीं में होता है, 10वीं में प्रसाद चढ़ाया जाता है। गांव-गांव में छड़ी लगती है और निशान चढ़ते हैं। मावस से बाद में बागड़ की जात दी जाती है, तो 5 साल तक भंडारा होता है। तो ये अब की बार इनका 5वां भंडारा है। ये बड़ा किया है वैसे तो, पर बहुत ही कम आए हैं बीमारी की वजह से, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था। गांव से भी थोड़े ही आए हैं, और जो पास पास में रिश्तेदार थे वही सब थे, बस ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पे नीलोवे में, नीलोवा है पास में ही, वहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला भरता है। वहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाया जाता है 10वीं में। पर अब की बार तो ना ही मेला भर रहा है कहीं पे, ना ही प्रसाद चढ़ रहे हैं। अब की बार तो बुरी हालत है, बीमारी की वजह से सभी तरस रहे हैं हर काम से। ना ही कोई त्यौहार मन रहा है अच्छे से, ना ही कुछ। तो आपका मैं
मुझे अपने आप ही लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है, अच्छी लगने वाली है। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना मैं जानती थी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं जानती। और इतना भी मैं इस वजह से जान पाई क्योंकि भाई साहब यानी कि मैं नंदोई चढ़ा के आए थे जात, तो तब से ही पता है मुझे ज़्यादा, तो इससे पहले मुझे इतना नहीं पता था। बस हाँ ये था कि हमारे वहाँ भी मोरना पड़ता है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। रक्षाबंधन से पहले दूर दूर से गांव से आते हैं चढ़ाने के लिए प्रसाद। हमारे जो पास में गांव पड़ते हैं नज़दीक के, वो सभी आते हैं। बहुत ही भीड़ रहती थी, बहुत ही बड़ा मेला भी बढ़ता था मोरने में, 3 दिन तक बढ़ता था। पर अब की बार तो कुछ भी नहीं, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। अभी दीदी के घर का हाउस टूर भी करा देते हैं, काफ़ी बड़ा घर है इनका। मैं तो यही सोचती हूँ कि कैसे इसमें ये झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, इतना बड़ा घर है। तो इधर इनके जो देवर हैं उनका है, वो अलग रहते हैं। इधर दीदी का है, इधरले वाला, तो दोनों के बिल्कुल सेम टू सेम ही बने हुए हैं। ये इधरली साइड रहते हैं और इनके देवर देवरानी दूसरी साइड। अभी सारा काम हो गया था, खाना भी सबने खा लिया था, पर बाद में जो काम फैलता है उसी को समेटने में लगे थे। देखिए इनके गमले भी कितने अच्छे हो रहे हैं। पहले इनके पौधे दिखा देते हैं आपको, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और इनमें से 1-2 पौधे तो हम भी लेके जाएंगे। तो ये इनका घर है पूरा, और आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही खुला खुला सा घर है। इनके सामने ही खेत हैं और काफ़ी हरा भरा वातावरण है। ये इनका बाहर से है, बाहर जो मेन गेट है इनका, तो ऐसा है। अंदर से तो आप लोगों ने देख ही लिया। ये इनका चौतरा है बाहर, इस पे लगी हुई है बेल, ये है लौकी की बेल। पुदीना भी लगा रखा है यहीं पे। और अभी दीदी झाड़ू लगा रही थी, बहुत सारा काम फैला हुआ था, तो सोचा थोड़ा थोड़ा सा हम भी करवा देते हैं, तो इनको भी आराम हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और अभी इन्हें दिख गई फ्रिज में रखी हुई जलेबी की, हमने तो जलेबी भी मंगाई थी, तो फिर इन्होंने सभी को जलेबी भी खिलाई, बच्चों को भी, हमें भी, सबको थोड़ी थोड़ी सी सभी ने खा ली। वैसे तो हम छक रहे थे, खाना खाया था, थोड़ी थोड़ी खाई है। आप लोग भी खा लीजिए जलेबी, ठंडी ठंडी फ्रिज में रख के ठंडी हो रही है। तो दीदी झाड़ू लगा रही थी और बस अभी सभी अपना काम निपटाने में लगे हैं। फिर सबका चलने का टाइम हो जाएगा, चलने लगेंगे। तो अभी बच्चे भी खेल कूद में लगे हैं। खाना खाने के बाद रेस्ट किसी ने नहीं किया। अभी इनके घर पे काम शुरू होने वाला है। इनकी किचन ओपन है, बरामदे में इन्होंने स्लैब डलवा रखी है, बरामदे में ही बना लेते हैं खाना। और ये रूम बिल्कुल उसके पास में ही है, तो सारा खाने का जो किचन का सामान है इसी रूम में रखा हुआ है। ये इसकी विंडो है और बाहर से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए। हरे भरे वातावरण की बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है बाहर की, खिड़की में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज धूप तो नहीं थी। अभी बच्चों का खेल कूद चल रहा है, कुर्सी से पता नहीं क्या खेल है ये इनका, तो खेलने में लगे थे। अभी दीदी को भी थकान सी हो रही थी, तो उन्होंने कहा चाय बना लो, फिर मैं चाय बनाने आ गई थी। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ चाय, आप लोग भी आ जाइए। भाई लकड़ी की भी बना ले, लकड़ी की बना ले भाई। इस दिन से नहीं खा रहा मिस्त्री। ले भाई लकड़ी भाई अंशुमन पत्ते में दिखावा, वीडियो का नाश मत लगवावे। इसका मुंह दिखा दे तेरी वीडियो में, अरे इसका मुंह दिखा दे तेरी वीडियो में अंशुमन का ही। हां दिखा लकड़ी को हम मारेंगे तेरे सिर में। हाथ अंडे दे, अंडे वो चले गए। हां बोलेगी तो
तोड़ेंगे यहाँ बिजली के पीछे हो रहे हो। वीडियो बच्चे बना रहे थे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, शायद किसी चिड़िया के अंडे होंगे तो उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे बच्चे। और ये छत पे से बनाया था बच्चों ने वीडियो। तो इधर सारे खेत हैं इनके चारों तरफ, बराबर में मकान बन रहे हैं इन्हीं के चाचा जी के। वो अलग रहते हैं, अभी यहाँ पे आ जाएंगे जब उनके मकान बन जाएंगे। पहले ये सब भी वहीं रहते थे, काफ़ी बड़ी फैमिली है इनकी, एक साथ ही रहती थी। पर अभी ये यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे इनके खेत हैं, इन्होंने यहाँ पे बना लिए थे मकान। और 2-3 इनके चाचा ताऊ हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, उन्हीं के मकान बन रहे हैं इनकी बराबर में, वो भी यहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था किचन का कि कैसे कैसे बनवाएंगे यहाँ पे किचन, तो वही बता रही थी दीदी। और हमारी भी चलने की तैयारी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा सा खाने का सामान दीदी ने हमारे लिए पैक कर दिया था। एक डब्बे में कढ़ी है, एक में आलू टमाटर, पूरी, थोड़ा सा हलवा। सभी की चलने की तैयारी हो रही है, हम भी चले जाएंगे अब। और ये केले रखे हुए थे बच्चों के लिए, केले भी रख दिए दीदी ने कि बच्चे खा लेंगे, यहाँ पे तो बेकार ही जाएंगे, आधे बेकार हो जाएंगे, तो तुम लेते जाओ। तो अभी हमारा सामान पैक हो चुका है, अब हम जाएंगे घर। अब कल से इन दीदी का बहुत काम फैलने वाला है, घर में मिस्त्री आ जाएगा, किचन बनवानी है इन्हें, तो कल से मिस्त्री भी लग जाएंगे, बहुत काम फैल जाएगा। और वो सब बता रही थी कि इतना काम हो जाएगा, मिस्त्री तो बहुत ही ज़्यादा फैलाते हैं, कैसे हो पाएगा सब कुछ। और अभी हम जा रहे हैं घर। ये रास्ते का व्यू था। ये बिटोड़े तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, पर मुझे कमेंट आया था कि अगली बार जाओगे तो अच्छे से दिखाइएगा। तो ट्रैक्टर पे चलते चलते ऐसी वीडियो बन पाई। यहाँ पे सभी के बिटोड़े हैं, शायद गांव वालों के सभी के बिटोड़े यहीं पे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। हिला दे कैमरा। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, मैं जानती हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचती रहे। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो की। तो पहले नाम ले लेते हैं, फिर आप लोग नहीं तो नाराज़ हो जाते हैं। मैंने लिख रखे हैं, शिल्पा शर्मा हैं, उनके हस्बैंड का बर्थडे है सुमित। हैप्पी बर्थडे सुमित जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीजा, जितेंद्र तनवर, विक्की, लीना शर्मा, मोली, हेलो जी, आप सबको मेरी राम राम। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, कमेंट भी। तो अभी मिलूंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो खूब एंजॉय कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो याद से लाइक ज़रूर कीजिएगा।